ये सिर्फ एक शिव मंदिर नहीं, ये वो स्थान है जहां काल समाप्त होता है और शिव की महाशक्ति आरंभ होती है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर वह तीर्थ है जहां न केवल मनुष्य बल्कि देवता भी नतमस्तक होते हैं, क्योंकि यहां आराधना नहीं, आत्मा की पूर्णाहुति होती है। यहां हर श्वास एक मंत्र है, हर मौन एक साधना और हर दृष्टि में महाकाल का ही प्रतिबिंब दिखता है। ये भूमि केवल इतिहास नहीं, स्वयं काल की चेतना है। और इसलिए बिना समय गंवाए चलिए आरंभ करते हैं इस अद्भुत, रहस्यपूर्ण और चेतना से भरपूर यात्रा को, महाकाल के उस द्वार तक जहां हर प्रश्न मौन हो जाता है और केवल शिव बचते हैं। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है और यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है और इसका उल्लेख कई पुराणों व शास्त्रों में मिलता है। महाकाल शब्द का अर्थ है समय और मृत्यु का स्वामी, और यही स्वरूप भगवान शिव ने यहां उज्जैन में धारण किया। पौराणिक कथा के अनुसार जब दूषण नामक राक्षस ने उज्जैन पर आक्रमण किया, तब शिव प्रकट हुए और उसका वध कर नगरवासियों के आग्रह पर यहीं स्वयं को ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित किया। यह मंदिर विशेष रूप से अपने दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग के लिए जाना जाता है, जो अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग है। उज्जैन नगरी को शिव का नगर माना जाता है और एक मान्यता के अनुसार यहाँ कोई भी राजा या मंत्री रात में नहीं रुकता, क्योंकि महाकाल को ही इस नगरी का राजा माना गया है। विक्रमादित्य के समय से ही यह परंपरा चली आ रही है। मंदिर का गर्भगृह अत्यंत शक्तिशाली और शांत है, जिसमें ओंकारेश्वर रूप में शिव विराजमान हैं। गर्भगृह के चारों दिशाओं में देवी देवताओं की मूर्तियां स्थित हैं। पश्चिम में गणेश, उत्तर में पार्वती, पूर्व में कार्तिकेय और दक्षिण में नंदी की प्रतिमा है। मंदिर की तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है, जिसके दर्शन केवल नाग पंचमी के दिन होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर की सबसे प्रसिद्ध पूजा है भस्म आरती। यह आरती प्रतिदिन प्रातः 4 बजे होती है, जिसमें भगवान शिव को चिता की भस्म अर्पित की जाती है। यह आरती केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि शिव के कालस्वरूप की अनुभूति है, जो जीवन और मृत्यु से परे है। यह आयोजन हजारों श्रद्धालुओं को प्रतिदिन आकर्षित करता है। महाकालेश्वर मंदिर को भारतीय कालगणना का केंद्र भी माना गया है। उज्जैन को कालों का नगर और मृत्यु पर विजय पाने वाले शिव का क्षेत्र कहा जाता है। मंदिर की वास्तुकला, आभा, इतिहास और आध्यात्मिक ऊर्जा इसे एक अद्भुत तीर्थ बनाती है। यह मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि सनातन संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। महाकालेश्वर मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि शक्ति, तंत्र, मृत्यु और मोक्ष के रहस्यों से भरा एक ऊर्जा केंद्र है। यह मंदिर भारत के 7 मोक्षदायिनी नगरों में से एक उज्जैन में स्थित है, जिसे अवंतिका के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ त्रिकालदर्शी महर्षि, तांत्रिक योगी और सिद्ध पुरुष साधना किया करते थे। उज्जैन की भौगोलिक स्थिति भी अत्यंत विशिष्ट है, क्योंकि यह कर्क रेखा के समीप बसा हुआ है और भारतीय समय की गणना का आधार माना गया है। महाकालेश्वर मंदिर की शक्तियां केवल इसके लिंग रूप में नहीं, बल्कि इसके वातावरण, संरचना और साधनात्मक परंपरा में भी समाहित हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर न केवल पृथ्वी तल पर, बल्कि भूगर्भीय ऊर्जा केंद्रों के संयोग से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि इसकी भस्म आरती मात्र एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जागृत चेतना की प्रक्रिया है, जिसमें मृत्यु के पार का बोध होता है। इस आरती में प्रवेश के लिए विशेष नियम होते हैं और साधकों को पवित्रता, ब्रह्मचर्य और आंतरिक श्रद्धा के साथ उपस्थित होना होता है। मंदिर के गूढ़ रहस्यों में एक यह भी है कि यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में साधारण जन को जाने की अनुमति नहीं होती, जो विशेष साधकों और पुजारियों के लिए सुरक्षित हैं। महाकाल का संबंध केवल उज्जैन से नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के नियमन से है, इसलिए उन्हें काल चक्र के नियंता कहा गया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु न केवल दर्शन के लिए आते हैं, बल्कि जीवन की अनिश्चितता को समझकर आत्मचिंतन और आत्मबोध की खोज में आते हैं। मंदिर के नीचे कथित रूप से भूमिगत सुरंगें और रहस्यमयी गुफाएं हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि प्राचीन काल में साधक वहीं तपस्या किया करते थे।
उज्जैन के महाकाल मंदिर की शक्ति को भौतिक सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि यह स्थान भक्ति, तंत्र, योग, ज्योतिष, काल गणना और मुक्ति की समग्र चेतना का केंद्र है। यह मंदिर नित्य शिव का, मृत्यु के पार स्थित अमर तत्व का और काल से परे शिव स्वरूप का साक्षात्कार कराता है। यहां आकर केवल दर्शन नहीं होता, यहां भीतर कुछ टूटता है, कुछ जागता है और व्यक्ति के भीतर काल के पार की शांति प्रवेश करती है। महाकालेश्वर मंदिर की दिव्यता केवल इसके ज्योतिर्लिंग रूप तक सीमित नहीं, बल्कि यह मंदिर संपूर्ण उज्जैन क्षेत्र के साथ एक जीवंत ऊर्जा क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। उज्जैन वह स्थान है जहां समय का आरंभ माना जाता है और महाकाल वह सत्ता है जो समय को नियंत्रित करते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि उज्जैन तीर्थराज है, अर्थात तीर्थों का भी राजा। यहां साधारण पुण्य नहीं, मोक्षदायक शक्ति है। महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण समय समय पर हुआ और पुनर्निर्माण भी कई बार किया गया। वर्तमान मंदिर संरचना मराठा काल के दौरान रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाई गई थी। मंदिर 5 स्तरों में बना हुआ है, जिसमें ऊपरी भाग भक्तों के लिए और गहरे स्तर तांत्रिक अनुष्ठानों तथा विशेष पूजाओं के लिए सुरक्षित हैं। मंदिर में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर को वर्ष में केवल एक बार नाग पंचमी के दिन खोला जाता है। यह परंपरा प्राचीन तांत्रिक रहस्य और नाग पूजा की शक्ति से जुड़ी हुई है। महाकाल मंदिर का स्थापत्य अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से रचा गया है, जिसमें गर्भगृह में लिंग के चारों ओर सजीव ऊर्जा प्रवाह महसूस होता है। यह स्थान पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के संतुलन का जीवंत केंद्र माना जाता है। यहाँ न केवल शिव की मूर्ति है, बल्कि शिव स्वरूप चेतना जागृत है, जिसे अनुभूति द्वारा ही समझा जा सकता है। मंदिर में रात के समय सामान्य भक्तों का प्रवेश वर्जित रहता है, क्योंकि रात में तांत्रिक शक्तियां सक्रिय मानी जाती हैं। महाकाल की भक्ति में केवल श्रद्धा नहीं, बल्कि साहस, समर्पण और आत्मनिग्रह की आवश्यकता होती है। उज्जैन के अनेक संतों और महायोगियों जैसे भर्तृहरि, मांडुक्य और सनकादि ऋषियों ने इसी भूमि पर साधना की और सिद्धियां प्राप्त की। यहाँ स्थित काल भैरव मंदिर अघोर साधना और भैरव तंत्र का जीवित प्रमाण है, जहां आज भी मदिरा से अभिषेक किया जाता है और इसे पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार किया जाता है। महाकाल क्षेत्र में भूत भावन शिव की उपासना की जाती है, जिसका अर्थ है जो प्रेत, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, दैत्य और देवता सभी के स्वामी हैं। उज्जैन केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, यह एक चैतन्य नगर है जो प्रत्येक आत्मा को काल से पार शिव की ओर आमंत्रित करता है। मंदिर की दीवारें, गर्भगृह की गूंज, आरती का ध्वनि कंपन, चंदन और धूप की सुगंध, मंत्रों की ध्वनि, यह सब केवल बाहरी प्रभाव नहीं, बल्कि आत्मा में प्रवेश करने वाला अनुभव है। महाकाल के दर्शन मात्र से भीतर कुछ स्थिर हो जाता है। मृत्यु का भय नहीं रहता, जीवन की व्यर्थता मिट जाती है और मन में केवल यही भाव रह जाता है कि मैं शिव हूं। उज्जैन का यह मंदिर न तो केवल ईंटों से बना है, न केवल किसी युग की स्मृति है। यह आज भी जागृत शिव का स्थान है, जहां हर दिन लाखों भक्त आते हैं, लेकिन शिव वहां सदा से विराजमान है, अचल, अमर, अविनाशी। महाकालेश्वर मंदिर केवल एक शिवलिंग नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है, जो उज्जैन के केंद्र में स्थित होकर पूरे भारतवर्ष के तांत्रिक, धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना को संचालित करता है। यह मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां मृत्यु से भय नहीं, बल्कि मृत्यु को समझने की शक्ति मिलती है। यहाँ शिव उस रूप में पूजे जाते हैं जो स्वयं काल का संहार करते हैं। महाकाल का लिंग रूप कोई साधारण मूर्ति नहीं, वह एक जीवित कंपन है जो ध्यान, आराधना और उपासना से उत्तर देता है। यह मंदिर नित्य जीवंत है। यहाँ देवता केवल प्रतीक नहीं, शक्ति है, और भक्त केवल दर्शनार्थी नहीं, साधक बनते हैं। भस्म आरती के समय जब घंटे, शंख और रुद्र मंत्रों की ध्वनि गूंजती है और शिवलिंग पर चिता की भस्म चढ़ाई जाती है, तब वह लिंग केवल शिव का शरीर नहीं, स्वयं ब्रह्मांड का केंद्र बन जाता है, जहां जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ समाहित होते हैं। उज्जैन की भूमि को त्रिकालदर्शी नगर कहा गया है,
क्योंकि यहाँ साधना करने वाला साधक भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानने की योग्यता प्राप्त करता है। महाकाल क्षेत्र में योग, तंत्र और वेद तीनों परंपराएं समान रूप से प्रवाहित होती हैं। साधारण व्यक्ति यहाँ दर्शन करता है, संत ध्यान करता है और तांत्रिक अनुष्ठान करता है। महाकाल का लिंग रात को केवल पुजारियों के मंत्रों से ही नहीं, बल्कि अघोरी साधकों की मौन तपस्या से भी जागृत रहता है। यहाँ की रात्रियां साधारण नहीं होती। यह वह समय होता है जब तांत्रिक ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय रहती है। यह मंदिर केवल पुरुष ऊर्जा का केंद्र नहीं, इसके चारों ओर शक्ति की उपस्थिति भी उतनी ही बलवान है, जैसे हरसिद्धि माता का शक्तिपीठ जो यहीं स्थित है और जहां देवी सती की कोहनी गिरी थी। शिव और शक्ति का यह संगम उज्जैन को समरस चेतना का स्थान बनाता है, जहां न केवल देवताओं की पूजा होती है, बल्कि आत्मा की यात्रा शुरू होती है। महाकाल मंदिर का गहराई से अध्ययन करने पर झात होता है कि यहाँ की स्थापत्य रचना केवल धार्मिक नहीं, खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से भी यथार्थ है। मंदिर के गर्भगृह का आकार, ज्योतिर्लिंग की स्थिति, उसके चारों ओर ऊर्जा की परिक्रमा, सब कुछ एक दिव्य गणना से संचालित होता है। यही कारण है कि यहाँ पूजा केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि ऊर्जा के साथ तादात्म्य की प्रक्रिया है। उज्जैन में स्थित वेदशाला भी इस बात की पुष्टि करती है कि प्राचीन आर्षियों ने इस भूमि को समय, ग्रह, नक्षत्र और आत्मा के सम्मिलन के लिए चुना था। महाकाल क्षेत्र में कोई भी अनुष्ठान हो, वह संकल्प लिए बिना पूरा नहीं होता। भक्त जब यहाँ आता है तो केवल दर्शन के लिए नहीं, अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करने के लिए आता है। महाकाल केवल रक्षक नहीं, परिमार्जक हैं। वह जो हमारे भीतर के क्रोध, मोह, भोग और भय को भस्म कर हमें शिवत्व की ओर ले जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ केवल आरती नहीं, आत्मा की आराधना होती है। और यही कारण है कि महाकाल के दर्शन के बाद व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता। यहाँ शिव का नृत्य केवल नटराज का रूप नहीं, वह चेतना का विस्फोट है जो संसार के बंधनों को तोड़कर आत्मा को मुक्त करता है। महाकाल मंदिर केवल एक पत्थर नहीं, वह साक्षात अनुभव है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल मौन बचता है। वह मौन जो शिव है, वह शिव जो काल से परे है, वह काल जो स्वयं महाकाल है। उज्जैन का महाकाल मंदिर केवल श्रद्धा का स्थल नहीं, यह वह स्थान है जहां सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों की गूंज सुनी जा सकती है। यहाँ समय ठहरता नहीं, बल्कि विलीन हो जाता है। हर प्रहर में एक अलग ऊर्जा जागृत होती है और हर आरती में केवल पूजा नहीं, ब्रह्मांड की एक लय प्रतिध्वनित होती है। महाकाल की भूमि पर खड़ा हर व्यक्ति भीतर से कुछ खोकर कुछ पा जाता है। जो भय लेकर आता है वह साहस पाकर लौटता है, जो मोह लेकर आता है वह वैराग्य लेकर लौटता है। यह मंदिर केवल दर्शन का स्थान नहीं, यह एक देह के भीतर छिपे आत्मा के शिव से मिलन का सेतु है। इस मंदिर की हवाओं में चंदन, धूप और राख की गंध खुली होती है और इन गंधों के बीच कोई अदृश्य हाथ जैसे हर आगंतुक की आत्मा को छूता है। महाकाल का ज्योतिर्लिंग दिन के उजाले में जितना प्रकट है, रात्रि की शांति में उतना ही गूढ़ है। रात्रि के तीसरे प्रहर में जब उज्जैन सोता है, तभी मंदिर जागता है। मंदिर की दीवारें उस मौन से गूंजती हैं जिसमें हजारों वर्षों की साधना समाई हुई है। यह वही मौन है जिसमें भर्तृहरि ने अपने वैराग्य का स्वर पाया था, वही मौन जिसमें रुद्र के त्रिनेत्र से अग्नि प्रकट हुई थी और वही मौन जिसमें अघोरियों ने मृत्यु से साक्षात्कार किया था। महाकाल का क्षेत्र केवल जीवितों का नहीं, यहाँ मृतात्माएं भी शांति पाती हैं। इसलिए इसे मृत्युलोक में स्थित मोक्षधाम कहा जाता है। यहाँ आने वाला व्यक्ति जब शिवलिंग को देखता है तो केवल एक मूर्ति नहीं देखता, वह अपनी ही मृत्यु का प्रतिबिंब देखता है और उस प्रतिबिंब में जीवन का सत्य प्रकट होता है। महाकाल मंदिर के आसपास की हवाएं भी चुपचाप नहीं बहती, वे अनुभवों, स्मृतियों और तपस्या की ऊर्जा लेकर बहती हैं। कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी, यहाँ की राख, यहाँ की दीवारें, सब में अनगिन साधकों की ऊर्जा समाई हुई है। ये वह मंदिर है जहाँ ब्राह्मण भी आता है, अघोरी भी आता है, रागी भी आता है और विरक्त भी, और हर कोई महाकाल से कुछ न कुछ लेकर जाता है। कोई दृष्टि, कोई दिशा,
कोई शक्ति या कोई मौन। महाकाल केवल प्रार्थना का उत्तर नहीं देते, वे प्रश्न को ही समाप्त कर देते हैं। यहां आने के बाद कई लोग वर्षों तक मौन साधना में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें शब्दों से परे की अनुभूति मिल जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में समय की कोई गति नहीं बचती, यहाँ घड़ी नहीं चलती, यहाँ केवल चेतना बहती है। यहाँ कोई जाति, कोई वर्ग, कोई भाषा नहीं, केवल एक सामूहिक कंपन है, एक ब्रह्मनाद है, AUM नमः शिवाय। और यह नाद जब मंदिर की गहराई से निकलकर हृदय तक पहुंचता है, तब एक साधारण मनुष्य स्वयं को आत्मा के स्तर पर शिव से जुड़ा पाता है। यही महाकाल की कृपा है, यही उज्जैन की शक्ति है। यहाँ पूजा का अंत नहीं होता, क्योंकि यहाँ शिव हैं, और जहाँ शिव हैं वहाँ अंत नहीं, केवल शून्य है जो सब कुछ है। महाकाल की छाया में खड़े होकर जब कोई साधक आंखें बंद करता है, तो बाहर उज्जैन और भीतर ब्रह्मांड दिखाई देने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव है, जिसे केवल वही जान सकता है जिसने मृत्यु को भीतर छुआ हो और जीवन को उससे परे देखा हो। उज्जैन केवल एक शहर नहीं, यह योगियों की तपोभूमि है, जहां हर पत्थर पर शिव का कंपन है और हर धूल कण में तंत्र की स्मृति है। यह वही नगर है जहां नक्षत्र थमते नहीं, दिशा स्थिर नहीं रहती और काल अपनी गति भूल जाता है। यहाँ शिव उस रूप में है जिसे कोई भाषा नहीं बांध सकती, जिसे कोई मूर्ति पूरी तरह प्रकट नहीं कर सकती, जिसे केवल मौन में, केवल आत्मा की कंपन में महसूस किया जा सकता है। महाकालेश्वर मंदिर के भीतर जितनी बार कोई प्रवेश करता है, उतनी बार वह अपने भीतर उतरता है। वहां शिवलिंग पर गिरती भस्म सिर्फ राख नहीं, वह इच्छाओं का दाह है। वहां जल चढ़ाना केवल परंपरा नहीं, आत्मा की प्यास का उत्तर है। वहां नंदी की आंखों में देखना ऐसा है जैसे कोई हजारों जन्मों की प्रतीक्षा से आमने सामने हो रहा हो। उस गर्भगृह में श्वास धीमी हो जाती है, समय जैसे ठहर जाता है और व्यक्ति को यह समझ में आता है कि सच्चा जीवन वहीं शुरू होता है जहां सब कुछ समाप्त होता है। यही महाकाल का द्वार है जो जीवन की पराकाष्ठा नहीं, मृत्यु की पूर्णता पर खुलता है। महाकाल मंदिर के पास खड़ा काल भैरव केवल रक्षक नहीं, वह साधक के डर का संहारक है। उसकी आंखें स्थिर नहीं, जलती हुई हैं। उसकी मुद्रा में क्रोध नहीं, वह समर्पण की परीक्षा है। उज्जैन का भैरव मंदिर वह स्थान है जहां तंत्र केवल क्रिया नहीं, अनुभूति बन जाता है। जहां शराब चढ़ाना अपवित्र नहीं, यह एक तांत्रिक प्रतीक है कि जो कुछ तुम में है उसे अर्पित करो, बिना झिझक, बिना छल, बिना दिखावा। वहां अर्पण से पहले शुद्धता नहीं मांगी जाती, वहां अर्पण ही शुद्धि है। यह महाकाल और भैरव का क्षेत्र है जहां दोष नहीं गिनते, जहां केवल भाव गिनते हैं। यहाँ के दीपक हवा से नहीं बुझते, यह आरती थककर नहीं रुकती, यह मंत्र अधूरे नहीं रहते। यहाँ की दीवारें दिन में मंदिर होती हैं, रात में साधना कक्ष बन जाती है। यहाँ कोई घंटी केवल ध्वनि नहीं करती, वह आकाश में कंपन छोड़ती है। यहाँ कोई चरण सिर्फ मंदिर में नहीं रखता, वह काल के पार किसी यात्रा पर चल पड़ता है। यह महाकाल की भूमि है जहां मंदिर बाहर नहीं, हृदय में उतरता है, जहां आरती आंखों से नहीं, आत्मा से देखी जाती है, जहां भक्ति सिर झुकाने से नहीं, स्वयं को समर्पित करने से होती है, जहां मृत्यु अंत नहीं, शिव की गोद है। यहां आने वाला कोई नहीं जानता कि वह क्या लेने आया है, लेकिन जब वह लौटता है तो उसका भीतर कुछ बदल चुका होता है। उसकी चाल बदल जाती है, उसकी दृष्टि बदल जाती है और सबसे अधिक उसका भय समाप्त हो जाता है। महाकाल का यह प्रभाव धीमा नहीं, गहरा होता है। यह मंदिर केवल तीर्थ नहीं, यह परम सत्य का प्रवेश द्वार है जो कहता है, मैं समय हूं और मैं ही समय से मुक्त भी हूं, मैं मृत्यु हूं और मैं ही अमृता भी हूं, मैं शिव हूं और मैं महाकाल हूं। अगर महाकाल की इस दिव्य कथा ने आपके अंतर्मन को छू लिया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी ही आध्यात्मिक, रहस्यपूर्ण और पौराणिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी में फिर खुलेंगे कुछ और अनसुने द्वार शिव की लीला में।